बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इंसान की सेहत बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें बड़ी कीमती हैं, इनकी कदर करो। एक सेहत के लम्हात और दूसरे फ़रागत के लम्हात। जब इंसान को सेहत नसीब होती है उसके लिए आमाल करना आसान होते हैं और सारे आमाल के लिए अपने जिस्म को इस्तेमाल करना उसके लिए आसान होता है। जब इंसान की सेहत ख़राब होती है उसके लिए नेक आमाल भी करना बड़े मुश्किल होते हैं। क्या आपने कभी गौर नहीं किया, आपके आसपास दाएं बाएं की ऐसे लोग होते हैं अक्सर बीमार रहते हैं। जो ही मौसम बदलता है, बाद लोग ऐसे हैं कि मौसम की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। गर्मी तेज़ हुई बीमार हो गए, सर्दी आ गई बीमार हो गए। वो असल में मेन चीज़ ये होती है कि बाद लोग ऐसी चंद बेहतियाती वाली बातें करते हैं जिससे उनके जिस्म वो सख्तियाँ मौसम की बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अक्सर बीमार रहते हैं। आज की इस मुख्तसर नशिस्त में तकरीबन 8-9 चीज़ें ऐसी हैं, वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर हम उसको अपनाएं तो हमारे लिए सेहतमंद रहने के लिए कामयाब नुस्खे हैं। कामयाब नुस्खे हैं, एक माहिर डॉक्टर ने एक जगह लिखे हैं, तो इफ़ादे आम के लिए मैं पेश करता हूँ। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और फिर तमाम सामईन और नाज़रीन को इन चीज़ों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। सबसे पहली चीज़ इंसान के सेहतमंद रहने के लिए जो कामयाब नुस्खा है वो इंसान की मुस्बत सोच है। बार बार बीमार रहने की वजह से इंसान की सोच ऐसी बन जाती है, इंसान के अंदर एक एहसास से कमतरी आ जाता है और इंसान हर वक्त परेशान रहना शुरू हो जाता है। बीमारी के मुतालिक ज़्यादा सोचता है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आम तौर पे अल्लाह वाले या आम बड़े लोग कहा करते थे कि अगर आपने सेहतमंद रहना है तो कम ना खाइए और गम ना खाइए। गम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मुस्बत सोच रखें। सेहत भी अल्लाह की नेमत है, बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। अगर बीमारी आ जाती है तो अल्लाह की तरफ से आई है, सदका करें, सबब के दर्जे में इलाज करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, तो इंशाअल्लाह एक मुस्बत सोच रखना भी इंसान की आधी सेहत का ज़ामिन हो जाता है। तो पहली चीज़ याद रखिए, मुस्बत सोच इंसान के सेहतमंद रहने के लिए कामयाब नुस्खों में से पहला नुस्खा है। और दूसरी चीज़, अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, तमाम अतिब्बा और डॉक्टर लिखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा पानी पीने से कम 8 गिलास रोज़ाना इंसान को पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पिएंगे, मसाने के मसाइल नहीं होंगे, मैदे के मसाइल नहीं होंगे और इंसान का जिस्म हर वक्त फरबा और जो है कि तरोताज़ा रहेगा। तो ये दूसरा नुस्खा है कि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल इंसान के सेहतमंद रहने के लिए बहुत बड़ा मुआवन और मददगार होता है। तीसरी चीज़ होती है विटामिन सी का इस्तेमाल। विटामिन सी ये हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है, कमज़ोरी आती है, उसको कवर करती है। और ये जो माल्टा है, कीनू है और ये जो चीज़ें होती हैं, इससे विटामिन सी के अंदर इजाफा होता है और इससे इंसान का जिस्म मजबूत होता है। ये विटामिन जो है ना, हम धूप से भी हासिल कर सकते हैं। हमें कुछ ना कुछ अपने जिस्म को एनर्जी देने के लिए धूप में भी कुछ ना कुछ लम्हा बैठना चाहिए। ये धूप भी इंसान की सेहत के लिए बड़ी जो है कि मुआवन और मददगार होती है। चौथी चीज़ है कि आम तौर पे इंसान जो बीमार होता है, अक्सर इंसान बेख्वाबी का शिकार होता है, उसकी नींद पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होती उसके सर में दर्द होता है, जिस्म उसका टूटता है और रात की नींद का गायब हो जाना सारे दिन की थकावट और उसकी बीमारी का सबब बन जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने जिस्म को भरपूर आराम का मौका देना चाहिए। कम अज़ कम 6 घंटे इंसान को भरपूर अंदाज में सोना चाहिए। जब आप सोएंगे और भरपूर अंदाज में पूरी नींद करेंगे, बेख्वाबी नहीं होगी, तो इंशाल्लाह इससे भी आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी। आमतौर पर छोटे बच्चे काफ़ी वक्त सोते हैं। जो बच्चे सोते हैं बड़े सेहतमंद होते हैं, हेल्दी होते हैं। जिन बच्चों की नींद उड़ जाती है वो खुद भी जागते हैं और अपने माँ बाप को भी जगाते हैं, जिससे तीनों की, माँ बाप की भी और औलाद की भी सेहत डिस्टर्ब होती है। तो कामयाब सेहतमंद होने के लिए ये एक चौथा नुस्खा है कि हमारी भरपूर नींद होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ जो पाँचवीं चीज़ है वो हिफ्ज़ान सेहत की मुनासिब जो है कि वो रहनुमाई है या सफाई है। हम जहाँ रहते हैं कोशिश करें आसपास जगह को साफ़ रखें, बिस्तर साफ़ हो, हमारा घर साफ़ हो, हमारा लिबास साफ़ हो, हमारा टॉयलेट साफ़ हो, किचन साफ़ हो। जितनी सफाई और सुथराई रखेंगे, ये एक तो ये होगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है। लेकिन इंसान के सेहतमंद रहने के लिए कामयाब ये नुस्खा है कि इंसान हिफ्ज़ान सेहत और मुनासिब सफाई का ख्याल रखे। बस औकात ये होता है कि गंदगी में लोग बैठे रहते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं, मिजाज में ऐसा होता है
बिस्तर की चादर गंदी है तो गंदी पड़ी हुई है, सर के बालों को तेल लगाया है तो तकिए के ऊपर तेल लगा हुआ है और तकिया मैला है, कपड़े मैले पहने हुए हैं, उससे इंसान के अंदर भी अजीब कैफियत होती है। और किसी दफ़ा लोगों के या नाखन काले होते हैं और उसी तरह उन नाखन कालों के साथ खाना खा रहे होते हैं, नीचे उसके अंदर मैल जमी होती है, बड़े बड़े नाखन बढ़ाए होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है। तो ये पांचवा नुस्खा, अगर आप सेहतमंद रह के कामयाब होना चाहते हैं तो हिफ्ज़ान सेहत का और ख़ास सफाई का ख्याल रखें। जिस्म को साफ़ करना चाहिए, ज़ैद बाल है, जिस्म के नाखन है, हर हफ्ते में सफाई होनी चाहिए। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन्नत है कि हर हफ्ते में एक गुस्ल करें, और फिर जुमा के दिन भी सुन्नत है तो हम जुमा के दिन गुस्ल कर लें, हमें हफ्ते का सवाब भी मिल जाएगा और जुमे के गुस्ल का सवाब भी हो जाएगा। तो पता चला कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों में सफाई का ख्याल रखना भी बहुत बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ छठी चीज़ ये है कि ये सेल फ़ोन का कम इस्तेमाल करें और ख़ुसूसन रात को अपने तकिए से इसको दूर रखें। बस औक़ात इसके अंदर ऐसी शुआएँ होती हैं और ऐसी चीज़ होती है जो इंसान के दिमाग के अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा कर देता है कि जो इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। कई लोग ऐसे होते हैं हर वक्त कान के साथ मोबाइल लगाया होता है या उसके साथ हेडफोन लगाया होता है, तो अक्सर वो कानों के मरीज़ बन जाते हैं, दिमाग के मरीज़ बन जाते हैं। तो ये सेलफोन का ज़्यादा इस्तेमाल भी इंसान की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो अगर आप सेहतमंद अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो छठा उसूल ये है कि सेल फ़ोन को कम से कम इस्तेमाल करें और ख़ुसूस बच्चों से तो बहुत दूर रखें। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि हमारे बच्चे जब तक उनको मोबाइल ना मिले तो वो सोते नहीं हैं, खाना नहीं खाते, चलते नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी हिफाजत फरमाए और तमाम हम लोगों को खुद इसकी एहतियात करनी चाहिए, सेल फ़ोन कम से कम इस्तेमाल हो। सातवीं चीज़ जो हमारे जिस्म को सेहतमंद रखने के अंदर एक कामयाबी का एक सबब बन सकती है वो मुनासिब वर्जिश है। हम वर्जिश करें, चलें, पैदल चलें, ठंडी हवा लें, अंदर उसको सांस लें और थोड़ी सी वर्जिश करें। जिस्म को जब जो है कि वर्जिश के बाद पसीना आएगा, मसामों से पसीना बाहर निकलेगा, तो ये अमल भी इंशाअल्लाह हमारी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। जो लोग हमेशा चलते हैं, ज़्यादा पैदल चलते हैं, उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें किडनी का प्रॉब्लम नहीं होता, उन्हें मैदे का प्रॉब्लम नहीं होता। हम अक्सर लोग आजकल जो हैं कि पैदल चलने से आरी हो चुके हैं, जिस वजह से आज मैदे की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, गुर्दे की बीमारी है और दिल की बीमारी है। आमतौर पर जिस बंदे को गुर्दे की बीमारी होती है, गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं या जिगर का मसला हो जाता है, दिल का, तो उसको ये कहते हैं यार पैदल चलने की कोशिश करें। तो ये एक मुनासिब अंदाज में वर्जिश भी ये हम सब का हक है, हम इसको करें, पैदल चलने का मामूल बनाएं, इससे इंशाल्लाह हमारा जिस्म सेहतमंद होगा। और इसी अंदाज में बसा औक़ात बाद लोग ना ये मटन बहुत ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा गोश्त खाने से भी परहेज़ करना चाहिए, मुनासिब खुराक खानी चाहिए। मटन हो, बीफ हो, बीफ ज़्यादा बीफ जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है, बड़ा गोश्त, तो बीफ हो लेकिन एक हद तक इस्तेमाल करें, मटन हो एक हद तक इस्तेमाल करें। आजकल तो आम तौर पे हमने ये ब्रैडर और ये फार्मी मुर्गी का हम ज़्यादा जो है कि इस्तेमाल शुरू कर दिए, जो सरापा बीमारी है, इस वजह से ज़्यादा कैंसर और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन आज मुआशरे की रगोपे में ये उतर चुकी है, इसलिए इसका भी जो है कि एहतियात होनी चाहिए। ग्रीन सब्जियां, सब सब्जियां ये जो है कि इस्तेमाल करें। सब्जियों से इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती ऐसी खासियत रखी होती है कि इंसान सेहतमंद भी होता है और वो उसके लिए बहुत सारे जिस्म के अंदर विटामिन पैदा कर देती हैं। इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में ज़्यादा सब्जियां बने और सब्ज़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। मुनासिब उपदाल भी करें लेकिन ज़्यादा सब्ज़ी होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चीज़ भी हमारे जिस्म को सेहतमंद रखेगी और बहुत सारी बीमारियों से इंशाअल्लाह हम बच जाएंगे। तो ये मैंने 9वां असूल बयान किया। 8वां ये था कि बड़े गोश्त से ज़्यादा परहेज़ करें। 9वां यह है कि हरी और सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। और 10वीं चीज़ ये गैर मायारी ग़ज़ा से परहेज़ करें। हम बाज़ारों में जाते हैं, बेकरीज़ में जाते हैं, ये वहाँ से शवारमा है या उसमें पिज़्ज़ा है या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, बसा औक़ात उनके अंदर मयार अच्छा नहीं होता, हम उस चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये इसका तजर्बा शायद है कि अक्सर बीमारियां लोगों को लगती हैं, जिगर काम करना छोड़ देता है, मैदे के अंदर अल्सर बन जाता है। तो गैर मयारी चीज़ ना इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा मुमकिन हो सकता है घर का खाना खाएं, बाज़ार के खाने से अपने आप को बचाएं। जितना बचाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मेरी सेहत बहुत अच्छी और उम्दा होगी। और इस अंदाज में आखिरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ वो है कि हर्बल चाय का इस्तेमाल करें। ये ग्रीन टी जो होती है, सबज़ चाय का कहवा होता है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत रखी है कि इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियों का खुलासा हो जाता है। इससे मैदा उसका साफ़ होता है, जिस्म के अंदर जो है ना और जो तज़ाबियत है उसको भी अच्छे अंदाज में ये कवर करता है। तो ये हर्बल जो है टी उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, लेमन ग्रास का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि अगर हमने ये 10 उसूल अपना लिए
तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी सेहत बहुत अच्छी और बेहतरीन हो जाएगी। मैं दोबारा खुलासे के तौर पर ये आपके सामने 11 चीज़ें अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले चीज़, सेहतमंद जिस्म रखने का जो नुस्खा है, मुस्बत सोच। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। तीसरी चीज़ ये कि विटामिन सी का इस्तेमाल करना। चौथी चीज़ यह है कि मुनासिब अपने जिस्म को नींद देना। पाँचवीं चीज़, हिफ्ज़ान सेहत के उसूल सामने रखते हुए सफाई का ख्याल रखना। छठी चीज़ मैंने अर्ज़ की है कि सेल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करना। सातवीं चीज़ यह है कि मुनासिब जिस्म की वर्जिश का होना भी ज़रूरी है। आठवीं चीज़, हद से ज़्यादा बड़े गोश्त का इस्तेमाल, उससे परहेज़ करना है कि हद तक एहतियात करना। नौवीं चीज़ यह है कि हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना। 10वीं चीज़, गैर मयारी ग़िज़ा से परहेज़ करना। और 11वीं चीज़ ऐसी है कि हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा जिस्म सेहतमंद होगा, हमारी अंदर क़वा पैदा होंगे और बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाएंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सेहतमंद रहने के उसूलों को मलूज़ खातर रखते हुए ख़ुद भी अमल करके आगे जितने हमारे अहबाब हैं, जहाँ तक ये बात पहुँचती है, पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर हम इस खैर की बात को आम करते हैं, शेयर करते हैं, इंशाअल्लाह इसके अंदर खैर भी होगी, बरकत भी होगी और हमें फ़ायदा भी होगा। अल्लाह मुझे आपको इसमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।